और सिर्फ यूपी या फिर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में महाकुंभ का हल्ला मचा हुआ है। हर कोई सनातन के इस महापर्व में शामिल होने की तैयारी कर रहा है ताकि भव्य दिव्य विहंगम महाकुंभ का साक्षी बन सके। लेकिन इससे ठीक उलट प्रयागराज के करबला इलाके में महाकुंभ में जाने से लोग कतरा रहे हैं। लोगों में खौफ और दहशत है। जानते हैं क्यों? दरअसल प्रयागराज में मौजूद करबला न सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाका है बल्कि यहां कुछ सालों पहले अतीक अहमद का साम्राज्य मौजूद था। यहीं से अतीक ने जराइम की दुनिया पर राज किया। ऐसे में महाकुंभ को लेकर अतीक के मोहल्ला के लोगों की, उसके मोहल्ले में रहने वाले लोगों की राय क्या है, यह पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम करबला पहुंची। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के आगाज में सिर्फ 3 दिनों का वक्त बचा है। महाकुंभ को भव्य दिव्य विहंगम मनाने के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महाकुंभ से जुड़ी हर तैयारी, हर व्यवस्था पर यूपी के सीएम नजर बनाए हुए हैं ताकि महाकुंभ में जुटने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। महाकुंभ का सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में हल्ला है। दावा किया जा रहा है कि 45 दिनों तक चलने वाले सनातन के इस महापर्व में 45 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है माफिया अतीक का मोहल्ला, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में क्या अतीक के मोहल्ले से लोग महाकुंभ में शामिल होंगे? आखिर महाकुंभ को लेकर अतीक के मोहल्ले में क्या हल्ला है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची प्रयागराज के करबला इलाके में। महाकुंभ का हल्ला और मैं इस वक्त पहुंच गया हूं अतीक के मोहल्ला। ये दफ्तर था पुराना और बहुत सारे लोग हैं जो महाकुंभ को लेकर मैं उनसे सवाल करूंगा। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे? ये हमारे शहर का गौरव है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है हमारा डेवलपमेंट भी बहुत सा होता है और प्रोग्रेस होती है और ये साल के साल होता है। ये तो कई साल के बाद आया है। ये हमारे गर्व की बात है, गौरव वाली बात है, गौरव की बात है सर। दरअसल महाकुंभ में शामिल हुए साधु संतों ने मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। लिहाजा हमने अतीक के मोहल्ले में रहने वाले कुछ मुस्लिमों से इस बारे में सवाल किया। आखिर इस पूरे विवाद पर उनकी क्या राय थी, ये भी सुनिए। सर ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बाबा ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। मुसलमानों का एंट्री होना चाहिए। अरे वो तो नहीं मैं आ रहा हूँ। वो देखिए चीज बता रहे हैं। आप भी जाएं, सब भी जाएं, वो तो धर्म का, हर अपना धर्म का वो मामला है, कोई उनमें वो बात नहीं है। अब भाई आप कुछ कह रहे थे एंट्री? बिल्कुल जाना चाहिए, हमेशा से जाता रहा है आदमी, जाना चाहिए। और अगर किसी कारण से नहीं है जाना तो कोई उसमें मसला भी नहीं पैदा। बड़ा आयोजन है, सबको मौका मिलना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। ये हम इलाहाबादियों के लिए गर्व की बात है और बड़े उससे बड़े पैमाने पर हमारा जो प्रयागराज है वो चमक रहा है। ये कुंभ के ही देन है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को वहाँ एंट्री ना दी जाए, दुकानें ना लगाने दी जाए। देखिए दकियानूसी ख्याल ये अच्छा नहीं है। हाँ। और ये हमेशा से आते थे जाते थे, बढ़िया सब मिल के मनाते थे। जाए तो सही है, ना जाए तो सही है। गौर करने वाली बात यह है कि माफिया अतीक के मोहल्ले में जो हिंदू रहते हैं उन्होंने सीधे तौर पर साधु संतों के इस फैसले को सही ठहराया। आखिर क्यों, ये भी जानिए। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं है। अब ये भाई शासन की मंशा ये है तो अब उसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है। तो सही है कि मंशा गलत है? अब देखिए किसी चीज़ को कुछ करने का कारण होता है। अब जो कारण है उस कारणों पे अगर जाएं तो इस वजह से भाई चूंकि धार्मिक मेला है, धार्मिक क्षेत्र में है ना, तो उसमें अगर विधर्मी लोग पहुंचेंगे तो वो उसको भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो साधु संतों का मामला है, हमेशा वो आते रहे हैं तो सोचते हैं कि भाई ऐसी कोई वो बात ना हो जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो। तो अपने धर्म की बचाव के लिए वो ऐसा प्रयास किए हैं। साधु संत बोल रहे हैं, अखाड़ा बोल रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज के करबला में अतीक अहमद का दफ्तर था। यहीं से वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना। लेकिन योगी राज में माफिया अतीक की सारी हेकड़ी निकल गई। उसके सारे अवैध कारोबार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और बीते साल अतीक अहमद और उसके भाई को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। अतीक की मौत के साथ ही उसका सारा साम्राज्य तबाह हो गया। शायद यही वजह है कि अतीक के इलाके में रहने वाले हिंदू लोग अब खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, जबकि मुस्लिमों में खौफ है, यहाँ तक कि महाकुंभ को लेकर। भाई वहाँ पास सब जा आ रहे हैं, कौन कहता है रोकता है? कोई नहीं रोकते। फिर ये कहा तो जा रहा है कि हम नहीं आने देंगे, विधर्मी है, धर्म खराब। जाएगा गलत काम करे उसको पकड़ो, जेल भेजो। हाँ।
गलत काम कर रहा है उसको पकड़ो, जेल भेजो। और जाना आना का भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर आदमी आप भाई मस्जिद के सामने से हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, हम लोग भी, हम लोग खुद मंदिर में बहुत बार गए हैं, मुस्लिम हैं। हाँ। संगम हम गए हैं, हम नहाए हैं संगम में। महाकुंभ जाने का भी अधिकार है। हम हमेशा जाते हैं संगम, हम अपने दोस्त यार के साथ गए हैं, कई बार नहाया है। इस बार जाएंगे? संकोच कर रहे हैं। हालात अच्छी नहीं है, जाना ठीक नहीं है। मारपीट डालेंगे, मार डालेंगे तो जान चली जाएगी, कौन अपनी जान कमाने जाएगा वहाँ तो पुलिस भी नहीं बचाएगी जब मारने लगेंगे लोग तो। सनातन किसी से भेदभाव की सीख नहीं देता, लिहाजा अतीक के मोहल्ले में मुस्लिमों के बीच जो डर और खौफ बना हुआ है वो जायज नहीं है। हालांकि इस पूरी बातचीत के दौरान अतीक के मोहल्ले से जुड़े हिंदू या फिर मुसलमान ने महाकुंभ को लेकर हो रही तैयारियों की जमकर तारीफ की, सीएम योगी के काम की भी सराहना की। महाकुंभ का हल्ला है और मैं पहुंच गया था अतीक के मोहल्ला। हिंदू मुसलमान सबसे बातचीत कर रहा था, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। मुसलमानों ने कहा कि महाकुंभ में उन्हें परमिट किया जाए, वो दुकान लगाना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं। कुछ मुसलमानों ने कहा कि वहाँ जाएंगे तो पिटने का डर लगता है क्योंकि नो एंट्री का बैन है। ये संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अतीक मोहल्ला।